इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 दिया है, एक 3×4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है aij इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे। तो इसके लिए हमें आई और जे की वैल्यू पुट करनी है और 3×4 क्रम का एक आव्यूह प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, यानी हमें इस प्रकार का आव्यूह प्राप्त करना है, यानी 3/4 क्रम का आव्यूह इक्वल टू, हम यहाँ पर इसका प्रारूप बना लेते पहले। तो ये हो जाएगा हमारा A11 A12 A13 A14, दूसरा A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34। ये हमारा प्रारूप है आव्यूह का। तो यहाँ पर हमारी 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है A11 A11। तो हम क्या करेंगे, आई की जगह पर भी 1 और जे की जगह पर भी 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 और -3×1 प्लस 1। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/2 इसके अंतर्गत है -3 हो जाएगा ये प्लस 1, और आगे कैलकुलेशन करने पर 1/2 -2 बचेगा। और अगर मॉडुलस से इसे बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। A11 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 से 2 कर जाएगा 1 टाइम, हमारा 1 आ जाएगा, यानी A11 इक्वल टू 1 आ गया हमारा। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। इसके बाद है A12। तो हम आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 -3×1 प्लस 2। 1/2 कैलकुलेशन करने पर -3 प्लस 2 यानी -1 बचेगा। तो अगर हम इसे मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का, और इंटू करें तो 1/2 आ जाएगा ये, यानी A12 इक्वल टू 1/2 हमारा आ गया। इसी प्रकार हम अन्य वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमारा A13, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -3×1 प्लस 2, 3 हो जाएगा इधर, क्योंकि ये 3 है जे, तो जे की जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो 1/2 -3 प्लस 3 कट के 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 1/2 करें तो 0 हो जाएगा, यानी A13 हमारा आ गया 0। इसके बाद है A14, यानी I1 और J4 लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 -3×1 प्लस 4। आगे कैलकुलेशन करने पर 1/2 -3 मल्टीप्लाई करने पर 1 में प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 1/2 मॉडुलस में 1 आ जाएगा। 1 बाहर निकालें तो 1 ही हो जाएगा ये, इसलिए हमारा ये 14 आ जाएगा 1/2।
ये हमारे पहली पंक्ति के सभी अवयव आ चुके हैं। 1 2 3 4 4 अवयव प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति के अवयव निकालेंगे। इसके ये हमारे दूसरी पंक्ति के अवयव निकल गए हैं। हमने कैलकुलेशन करके ये निकाल लिए हैं। दोस्तों आप देख सकते हो सेम कैलकुलेशन है। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रखी थी इसमें, ये वाली। तो हमारे ये अवयव प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार हम तीसरी पंक्ति के अवयव निकाल लेंगे। दोस्तों हमने कैलकुलेशन करके तीसरी पंक्ति के भी अवयव कर लिए हैं। प्रारूप के अनुरूप हमने ये अवयव प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसका प्रारूप जो हमारा दिया हुआ है उसमें हम इनको पुट करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 × 4 क्रम का अवयव ए बराबर, अपने उसी प्रारूप को लिख लेंगे A11 A12 A13 A14 और A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34। यहाँ पर इसको और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू प्राप्त की थी उनको पुट कर देंगे। तो हमारी जो A1 थी A11 उसकी वैल्यू आई थी हमारी 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। पहले इसको इस तरह से सेट करें। और A12 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 1/2। और A13 की वैल्यू निकल के आई थी हमारी 0। और A14 की वैल्यू निकल के आई थी हमारी 1/2। इसी प्रकार हमारी ये A21 की वैल्यू निकल के आई थी 5/2। और A22 की वैल्यू निकल के आई थी हमारी 2। और A23 की वैल्यू आई थी 3/2। इसी प्रकार सब वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी इस तरह 4 आई थी इसकी, और 7/2 3 5/2। इस प्रकार हमारा ये 3 × 4 क्रम का अवयव प्राप्त हुआ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप बिना सर्च किए हमारी सभी वीडियोज़ को डायरेक्टली देख सकें। इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और सभी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। आपको जिस वीडियो की ज़रूरत है उसे आप आसानी से देख सकते हो। और वीडियो देखने से पहले हाथ में रफ और पेन ज़रूरी है, क्योंकि स्वयं कैलकुलेशन करने में ज़्यादा सही रहता है। दोस्तों इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है AIJ = 2I - J। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर हम प्रारूप बना लेते सबसे पहले। प्रारूप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बनाइए पहले से। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें A11 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है I और J की जगह 1 1, और यहाँ पर I की जगह 1 लिखेंगे। 2 × 1 - 1, 2 × 1 यानी 2, 2 - 1 1 आ जाएगा। A11 हमारा आ गया 1। इसके बाद हमारा A12, तो I की जगह 1 लिखेंगे। तो 2 × 1 - 2, ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 = 0 हो जाएगा। और A13 =
यानी 2 × 1 - 3, ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 3 माइनस का 1 बचेगा, सीधा है। A1 4 इक्वल टू 2 × 1 - 4, ये हमारा माइनस का 2 आएगा। पहली पंक्ति के सभी अवयव यहाँ पर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति के अवयव निकाल लेंगे, A21। अब दोस्तों यहाँ पर 2 की जगह पर, आई की जगह पर 2 लिखेंगे, तो 2 × 2 - 1 इक्वल टू 2 × 2 = 4, 4 में से 1 गया तो 3, और A22। अब 2 × 2 - 2, 2 × 4, 4 में से 2 गया तो 2। A23 2 × 2 - 3, तो ये 1 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर हम पहले पुट कर रहे हैं, आप चक्कर में न पड़े। 2 यानी कि आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 3, जे आपको संकेत के रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद है A24, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लिया, और आई की जगह पर हमें 2 लिखना है, तो 2 माइनस, और 4 हमें जे की जगह पर लिखना है, तो 4 लिख लिया, 2 × 4, 4 में से 4 हो गया तो 0। ये हमारी दूसरी पंक्ति के अवयव आ चुके हैं। और इसके बाद है हमारा तीसरी पंक्ति का अवयव, तो A31, तो आई की जगह पे 3, तो 2 × 3 - 1, ये हमारा 5 आएगा। A32 2 × 3 - 2, ये हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि 3 × 2 = 6, 6 में से 2 गया तो 4, और A33 तो 2 × 3 - 3, ये हमारा हो जाएगा 3। A34 2 × 3 - 4, जो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो 2, ये हमारे तीसरी पंक्ति के अवयव निकल आए। और अब हम इन्हें उसी प्रारूप में पुट कर देंगे जैसा प्रारूप ये ऊपर दिया हुआ है। अतः 3 × 4 क्रम का अवयव ए बराबर, जो हमें प्रारूप दिया है उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। A11 A12 A13 A14, ये हमारा 3 × 4 का प्रारूप है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी। तो ये हमारी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, आप आसानी से देख सकते हैं। हम इसमें पुट कर रहे हैं, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। दोस्तों ये हमारा 3 × 4 क्रम का अवयव है। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 4 3 x 5 = y z 1 5, तो इनकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है x, y और z की। तो दोस्तों इसमें हम x, y, z की वैल्यू निकालने के लिए इनके संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे, जैसे 4 की y से, 3 की z से, x की 1 से और 5 की 5 से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम संगत अवयवों की तुलना करने पर, जैसे हम अगर 4 की करेंगे y से तो हमारा y वैल्यू हो जाएगा 4, और x की 1 से करें तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, और 3 की 1 z से कर देंगे तो z की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये 3, और 5 की 5 से करेंगे तो इसमें हमें x, y और z की वैल्यू मिल चुकी है। x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3 प्राप्त हुआ।
सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई। एक आप व्यू ये दिया है, इसके बराबर में दूसरा आप व्यू ये दिया है, तो इसमें भी हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। और एक्स वाई हमारा आ जाएगा 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये 2 2 है, तो इनकी कंपेयर करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस समीकरण से हम डायरेक्टली वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा नंबर समीकरण है, इससे हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 उधर भेज देंगे, 5 माइनस 5 हमारा 0 हो जाएगा, जेड की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब हमारे पास समीकरण फर्स्ट और थर्ड बचा है, जिसमें हमें जेड नहीं दिया है, तो हमें यहाँ से इस समीकरण से एक वैल्यू निकालनी है, तो वाई की निकाल लो या एक्स की, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी एक्स बराबर 8/y, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट में दिया है ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स की, तो ये हो जाएगा हमारा 8/y प्लस वाई इक्वल टू 6। और इसके अपन बनमान के एलसीएम ले लेंगे, वाई आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पर हमारा ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 6/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 6y प्लस 8 है ही, तो इधर इसको हमने सही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब इसके फैक्टर कर लेंगे 6 के, तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि गुणा करके हमारा 8 आना चाहिए और जोड़ के या घटा के 6 आना चाहिए। तो ये हमारा माइनस 4y और माइनस 2y करके हमारा माइनस 6y आ जाएगा, और गुणा करें दोनों का तो प्लस के 8 हो जाएगा। अब इसको कॉमन ले लेंगे इसमें से, दो दो की जोड़ी बना के, तो y माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 8, और y माइनस 4 एक बार कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी 2,4, दो वैल्यू आएंगी इसकी। अब यहाँ से हम y की वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट में रख के, ये फर्स्ट ही था हमारा, y की वैल्यू रख के हम इसका x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पर एक पहली बार हम लिख देंगे y बराबर 2 रखने पर। अगर y के मान 2 हैं तो हमारे x के मान भी 2 निकल के आएंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, x बराबर 4 आ गया। अब y बराबर 4 रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, एक्चुअली ये 2 आ गई। इस प्रकार हम सभी वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 0, या फिर हम यहाँ x बराबर 4 y बराबर 2 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 का तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें, ये भी बराबर में दिया है दो अवयव, तो इनकी भी हम संगत अवयवों की कंपेयर कर देंगे। तो दोनों अवयवों के लिख देंगे यहाँ पर, दोनों अवयवों के
संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकंड, और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर हम एक्स प्लस जेड का मान यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो ये हमारा हो जाएगा वाई प्लस, क्योंकि एक्स प्लस जेड दिया है तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वाई की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू हमारी 4 निकल के आएगी, और वाई का जो मान आया है वो हम समीकरण थर्ड में लिख सकते हैं। वाई का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। जेड की वैल्यू हमारी 3 आ गई, और जेड की वैल्यू जो आई है उसको हम समीकरण नंबर सेकंड में लिख देंगे, तो हमारा एक्स का मान निकल आएगा। तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 समीकरण नंबर सेकंड था ये, इसमें हम जेड का मान लिख देंगे रखने पर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3, ये हमारा आ जाएगा 2। तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई। इस प्रकार हमने तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू याद कर लिए। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3।